वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा था, इस लेक्चर से पहले अपन ने पढ़ा था गाउस का नियम, अपन ने पढ़ लिया था और गाउस के नियम के अनुप्रयोग अपन कर रहे थे। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर अपन ने एक अनुप्रयोग कर लिया था जो कि आता है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी, जो कि आती है 2k λ/r, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ ली होगी। उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, वो भी अपन ने पढ़ लिए थे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं दूसरा अनुप्रयोग। तो दूसरा अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बता दिया जाए, ताकि अपने को उसमें दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाउस का जो नियम अपन ने पढ़ा था, तो उसके गुणधर्म में अपन ने एक पॉइंट की बात की थी, जो कि था गाउसियन पृष्ठ। उसको मैं पहले समझाना चाहूँगा कि गाउसियन पृष्ठ क्या है, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ क्या है, क्लियर करें। तो पहला पॉइंट है अपने पास गाउसियन पृष्ठ। इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, दूसरा अनुप्रयोग करेंगे। तो गाउसियन पृष्ठ क्या है कि एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जिसके अंदर गाउस का नियम लागू होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गाउस एक क्या करता है, कल्पना करता है किसी भी काल्पनिक पृष्ठ की। वो कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, लेकिन बंद है। वो कैसा है, बंद पृष्ठ की कल्पना करता है उसे ही, और उसके अंदर क्या होता है, गाउस का नियम लागू होता है, और उसे ही अपन क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है बात। अब गाउस का जो नियम का मेन जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है गाउस के नियम का, गाउस के नियम का मेन उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना या फिर बंद डब्बे में से फ्लक्स को निकालना। दो ही काम है इसका नाम। और इसको काम में क्यों लिया जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये बहुत आसानी से निकाल सकता है बोला है मैंने, है ना। कई बार ये डिफिकल्ट भी पड़ जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, गाउसियन पृष्ठ पर, है ना। इसलिए गाउस का नियम आसान करता नहीं है, किसी भी विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए आसानी प्रदान नहीं करता है, ठीक है। वो कर सकता है अगर आपने गाउसियन पृष्ठ को अच्छे से चुना है। वो डिपेंड करता है कि गाउसियन पृष्ठ कैसी है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे अपन जानते हैं कि हम क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम से अपन क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, E.ds बराबर समेशन ऑफ Q/में ε0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E.ds cos थीटा बराबर Q/में ε0। तो मान लेते हैं अपने पास में एक डब्बा है, ये 3D सरफेस है, इसके अंदर जो आवेश है वो Q है, ठीक है। पहले ये डब्बा कैंसिल कर दिया, मान लिया अपने पास में कोई आवेश Q है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसका आवेश तो Q है, ε0 का मान अपने को पता है ना, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अपने को गाउसियन पृष्ठ यानी कि ये जो पृष्ठ चुनना है, अपने को कोई सा भी लगा सकते हैं, लगाने को सबके लिए आंसर सेम आएगा, लेकिन कई मतलब इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा पृष्ठ चुनेंगे जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यानी कि ऐसा अपने को पृष्ठ बनाना है जिसके अंदर क्या आ जाए, विद्युत क्षेत्र का मान कांस्टेंट रहे। ये कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके इसको सोल्व करना आसान रहेगा, क्योंकि यही तो निकालना अपने को। जब ये निकालूंगा तो इसको तो अगर ये कांस्टेंट हुआ तो इसको मैं बाहर निकालूंगा और इसको सोल्व करके मैं ये आंसर निकाल सकता हूँ। ई का मान ही तो निकालना अपने को। अगर ई ही बदलता रहेगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के मान अपन निकाल सकेंगे या नहीं निकाल पाएंगे आसानी से। निकाल तो सकते हैं लेकिन अपने को आता नहीं है इतना, ठीक है। तो ई कांस्टेंट होगा तो अपन ई को बाहर निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करके मैं यहाँ पे ई का मान आसानी से निकाल पाऊंगा। साथ में ही ये जो थीटा है, ये तो थीटा है, उसका मान भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका मान 0 या फिर 90 डिग्री हो तो क्या बात हो, सोने पे सुहागा आ जाए। यानी कि ये दोनों बातें अगर मैच कर गई गाउसियन पृष्ठ के अंदर, यानी कि गाउसियन पृष्ठ अपने को ऐसा चुनना है कि ई तो क्या आ जाए, उसके लिए कांस्टेंट आ जाए, और जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री या 90 डिग्री हो जाए, तो अपने को कोई नहीं रोक सकता विद्युत क्षेत्र का मान निकालने से। यानी कि बहुत आसान बन जाएगा अगर ये दोनों चीज़ें अपने को पता चल जाए, दोनों चीज़ें क्या हो जाए, पता चल जाए
किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के लिए, तब हम आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें अपने को पता नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि ई कांस्टेंट नहीं हो, थीटा की वैल्यू अलग हो, तो अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। समझ में आ रही है ना बात? यानी कि जैसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, जो तरीका था अपने पास में KQ/R², या फिर वलय के कारण अपन ने निकाली थी, या फिर सतत आवेश वितरण के कारण निकाली थी, एक एक पॉइंट करके अपन ने समाकलन किया था, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। पहले से ही वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको आसान करने के लिए तो गाउस का नियम बनाया था। लेकिन क्या होगा कि अगर अपन ने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं चुना और ये वैल्यू नहीं चुनी, तो उससे भी ज़्यादा आसान, उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये चीज़। तो यानी कि उसको करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। यानी कि इसका काम क्या है? आसान करना काम। तो हम भी क्या करेंगे? आसानी करेंगे काम। तो अपने को क्या करना है? गाउसियन पृष्ठ को, गाउसियन जो पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ को मानते समय, कल्पना करते समय ध्यान रखना है कि ई का मान क्या रहे? कांस्टेंट रहे, और जो थीटा का मान क्या रहे? 0 डिग्री या 90 डिग्री रहे। क्लियर बात? तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताया अपने पास में? एक ये बिंदु आवेश है, यहाँ पे मान लेता हूँ ये बिंदु आवेश है Q, R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैसे तो अपन जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान आता है वो कितना आता है? KQ/R² आता है। ठीक है, लेकिन अपने को किससे निकालना? गाउस के नियम से। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आसानी से कैसे किया जा सकता है, या फिर इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट, यानी कि जो अपन ने निकाला था KQ/R², उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट बन सकता है अगर ये चीज़ अपने को पता नहीं है। इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन करेंगे। तो इसका आंसर तो अपने को पता है KQ/R² है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने को ऐसा गाउसियन पृष्ठ लेना है ताकि ई का मान कांस्टेंट रहे, यानी कि ई का मान बदले नहीं, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ई का मान कांस्टेंट रहे, तो तुम देखोगे यहाँ पे ई का मान, जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे? धनात्मक आवेश को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे धनात्मक, यानी कि विद्युत क्षेत्र इधर। तो अपन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐसे एक गोला ले लेता हूँ, ठोस गोला ले लिया, मतलब एक गोला ले लिया अपन ने, ये बंद पृष्ठ के, क्योंकि बंद के अंदर आना चाहिए। गाउसियन पृष्ठ का मान क्या है? गाउस का नियम लागू कब होता है? जब चारों तरफ से बंद हो, और बंद का मतलब कैसा? 3D पृष्ठ हो। ठीक है, तो ये एक वृत्त नहीं है, क्या है? एक गोला अंदर। ठीक है, अंदर जिसके क्या है? Q आवेश रखा है। ठीक है, तो अब ये गाउसियन पृष्ठ अपन ने चुन ली। अब ये गाउसियन पृष्ठ अच्छी है या नहीं है, ये अब अपन देखेंगे, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया? विद्युत क्षेत्र तो इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो दिशा क्या आएगी? जो अब ds की दिशा, ds, E और ds के बीच का कोण ही तो है थीटा। ठीक है, E तो इधर आया। ठीक है, अब ds जो आया अपने पास में क्या आएगा? हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि एक अपन क्या करेंगे? यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, और यहाँ पे स्पर्शरेखा खींच के अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे जो ds की दिशा आएगी इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि थीटा का मान कितना? 0 डिग्री। थीटा का मान कितना? 0 डिग्री। अब मैं यही बात इस पॉइंट के लिए करके देखता हूँ, इस पॉइंट के लिए देख के करता हूँ। तो क्या आएगा? दूरी तो सेम है, यानी कि E वहाँ, यहाँ पे अपने को निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किधर आएगी? इधर आएगी E, और ds भी क्या आएगा? इस पृष्ठ के लंबवत यानी कि ds भी इस डायरेक्शन, थीटा का मान वापस 0, यानी कि E का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। E का मान मैग्नीट्यूड परिवर्तित होगा क्या है? यानी कि जितना यहाँ पर है उतना ही तो यहाँ पे होगा। KQ/R² ही तो होता है। कितना होता है? KQ/R²। अपने को पता है ये चीज़, है ना? तो KQ/R², यहाँ पे भी KQ/R²। E का मान परिवर्तित नहीं हुआ, तो कोण देखो हर पर कितना आ रहा है? 0 डिग्री। यहाँ पे लूँगा मैं, यहाँ पे पॉइंट लूँगा, तो क्या होगा? यहाँ पे E और ds भी इसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि थीटा का मान फिर से 0, और यही तो अपन चाहते थे, यानी कि E कांस्टेंट आ गया सब जगह पे, और ds भी कांस्टेंट आ गया, यानी कि ये गाउसियन पृष्ठ क्या है? बढ़िया है, यानी कि ये गाउसियन पृष्ठ अच्छी है।
है ना। इसके लिए अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से निकाल सकता हूँ। तो क्या आया, E डॉट डी एस बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश तो कितना है, Q है। E डॉट डी एस, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, E डी एस कॉस 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे cos 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है, जबकि E क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको तो मैं क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ। तो ये तो ले लिया अपन ने बाहर इसको, और यहाँ पे कितना आया, सिर्फ ds बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ds का मतलब क्या हुआ, एरिया, क्षेत्रफल है। ds का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, यानी कि ये तो क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल। ds का मतलब अल्प का क्षेत्रफल, जबकि ये जो गोला अपन ने एज्यूम किया है, यानी कि जो गाउसियन पृष्ठ अपन ने लिया है उसकी सरफेस की बात कर रहे हैं अपन, उसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ds का मान कितना होगा, 4πr²। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुटअप कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, E इंटू में 4πr², 4πr²। ये जो अपन ने क्या त्रिज्या r मानी है इसकी, 4πr²। तो ये कितना है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है, E का मान अपने को निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। तो E बराबर कितना आया, Q अपॉन में 4πr² इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 4π और एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो 1 अपॉन में इसका क्या आएगा, KQ अपॉन में r²। देखो यही तो होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वो अपन ने अलग तरीके से निकाला है, ये निकाला है गाउस के नियम से, आसानी से। और भी काफ़ी चीज़ आसानी से अपन कर पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी जो डेरिवेशन है इसको बहुत चुटकियों में अपन कर पाएंगे, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, गाउसियन पृष्ठ पर। गाउसियन पृष्ठ कैसा है, ठीक है। अब मैं यही क्या करता, दूसरा, अगर मैं इसकी जगह पे दूसरा गाउसियन पृष्ठ मान लेता तो देखो कितनी तकलीफ होती मुझे। अब मान लेता हूं कि यहां पे मैंने मान लिया ये गाउसियन पृष्ठ मान लिया, इसके लिए ये गाउसियन पृष्ठ मान लिया मैंने यहां पे, क्यों आवेश, ठीक है बात। अब यहां पर तो क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, आवेश यहां पे रखा हुआ है, E इधर, ठीक है, और जो ds की डायरेक्शन भी इधर, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री, यहां तक तो ठीक है। अब मैं यहां पे पॉइंट होता तो, क्योंकि सब पॉइंट के ऊपर अपन बात कर रहे हैं, यहां पे अपन बात कर रहे हैं तो E की डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब थीटा जो अपने पास में ds है, हमेशा क्या होता है, सतह के लंबवत। तो सतह तो इस प्रकार से है, ये सतह, ठीक है कि नहीं, सतह इस प्रकार से है ये। तो यहाँ पे तो ds की डायरेक्शन तो हमेशा इधर, और जो E की डायरेक्शन हमेशा इस साइड में जाएगी। क्यों ऐसा, क्योंकि धनात्मक आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या निकलती है, सीधी निकलती है। तो यानी कि E इधर और ds इधर, थीटा अलग आ गया, थीटा क्या आया, अलग। जबकि ये दूरी भी परिवर्तित हो गई, ये क्या हो गई, दूरी भी परिवर्तित हो गई। तो दूरी परिवर्तित होने से विद्युत क्षेत्र का मान भी परिवर्तित हुआ, और क्या हुआ, थीटा का मान भी परिवर्तित हुआ। तो अपने को पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन सा E, अब E को भी अपने को चेंज करना है और ds थीटा को भी चेंज करना है। तो अपने को ना तो इसकी वैल्यू पता है और ना ही इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। या तो मैं क्या करूँ, हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता जाऊँ, अलग अलग थीटा का मान निकालूं और E का मान अलग अलग निकालूं। तो क्या कर सकता हूँ, इस फिर बाद में अपन आंसर निकालेंगे। तो आंसर तो यही आएगा इससे भी, क्योंकि गाउस का नियम सब के लिए लागू होता है, सब काल्पनिक जो बंद पृष्ठ है उसके लिए लागू होता है। परंतु क्या आएगा, दिक्कत क्या आएगी, अपन इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। E का मान भी परिवर्तित हो रहा है, थीटा का मान भी हर पॉइंट पे परिवर्तित हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग निकालना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र, उसके बाद में उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में अपने पास में आंसर आएगा, ठीक है। तो इतनी रामायण अपन क्यों करें, इसलिए अपन क्या करें, गाउसियन पृष्ठ की सहायता लेते हैं, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ को चूज करना होता है बहुत अच्छे तरीके से, अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा गाउसियन पृष्ठ लगाना चाहिए, ठीक है। और इसको चूज करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि कौन सा अपने को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई गाउसियन पृष्ठ की कहानी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं, अगला अपना जो मेन काम था गाउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं दूसरा अनुप्रयोग, और दूसरे अनुप्रयोग के अंदर हम क्या देखेंगे, पहला अनुप्रयोग अपन ने क्या देखा था, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो देखा था अपन ने। आज हम देखने वाले हैं अनंत लंबाई की अचालक शीट या फिर परत के कारण,
अपन दूसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं आज, वो है अनंत लंबाई की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्लियर बात। अपने को क्या करना है कि अनंत लंबाई की अचालक परत है, अनंत लंबाई की अचालक परत है, अचालक परत है, ठीक है, एकदम परत पतली सी है, मतलब जिसे अपन बोलते हैं कि शीट है। जैसे कि मान लिया कि एक कागज का पेज है, ठीक है, एक कागज का पेज है, वो क्या है, अनंत लंबाई की अचालक परत है। चालक का मतलब तो क्या हो जाता है, कोई धातु हो जाती, अचालक परत है, शीट पतली सी है, उसको अपन ने आवेश दे दिया। क्या दे दिया, आवेश दे दिया। तो अपने पास में एक अनंत लंबाई की प्लेट है, अनंत लंबाई की प्लेट ले ली अपन, ठीक है, इसको अपन ने क्यू आवेश दिया है, क्यू आवेश अपन ने इसको दे दिया, ठीक है। अब ये जो आवेश अपन ने दिया है वो एक समान रूप से वितरित किया है पृष्ठ पर, किसके ऊपर, पृष्ठ पर। तो मान लेता हूं कि अपने पास में ये कॉपी है और ये इस पेज की बात कर लेता हूं मैं, यहाँ पे ये पेज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस आवेश को दिया है Q को एक पृष्ठ पर, यानी कि इस साइड में एक डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि अनंत अचालक का गुण होता है कि जहाँ पे आवेश दिया जाता है वहीं रुक जाता है। तो अपन ने क्या किया, इस पेज को, ये जो परत है, अचालक परत है, इसको अपन ने आवेश दिया और जो कि एक डायरेक्शन में आ गया है यहाँ पे, सारा का सारा आवेश, ठीक है। तो कहाँ पे वितरित हुआ, यहाँ पे भी, इस डायरेक्शन में भी, यहाँ पे भी, यानी कि अपने पास में क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा। क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश जो घनत्व आया अपने पास, पृष्ठ आवेश जो घनत्व आया वो कितना आएगा, सिग्मा से अपन डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बट्टा ए। मान लेते हैं अपन ये जो कागज है इसका इस साइड का जो क्षेत्रफल है A है, ठीक है। तो सिग्मा यानी कि एकांक, यानी कि अपने को क्या पता है कि Q आवेश दिया गया है इस परत को, टोटल को, तो पूरा आवेश तो यहाँ है, अपन क्या कर रहे हैं, एक अल्पांश ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक अल्पांश ले रहे हैं। तो अल्पांश पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व की अपन बात करेंगे तो कुछ क्षेत्रफल पे अपने पास भी जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा, Q बट्टा A। और इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में कुछ होगा नहीं आवेश, ठीक है। तो ये आया सिग्मा बराबर Q बट्टे A। यहाँ से कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये R दूरी मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, R दूरी। अब देखते हैं, सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसकी दिशा के बारे में। तो सबसे पहले अपन दिशा की बात करते हैं। तो अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियों की तो दिशा होती है, तो इसकी अपन दिशा निकालेंगे सबसे पहले। तो दिशा निकालने के लिए इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक अल्पांश ले लूँगा जो कि लिया DA, अल्पांश क्षेत्रफल आएगा तो क्षेत्रफल के लिए अकॉर्डिंग लेंगे और इसका आवेश कितना आएगा, DQ। ऐसे ही एक और अल्पांश लेंगे समान दूरी पर, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो यहाँ पे लिया DA और ये आवेश आया DQ। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता अगर मैं निकालता हूँ तो देखो कितनी आएगी, ये पॉजिटिव आवेश है और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव आवेश। तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो यानी यहाँ पे आएगी ये दिशा इस डायरेक्शन में। तो ये निकाल रहा है DE1। दो घटक बनेंगे इसके, ये तो आया थीटा और तो ये थीटा है, तो ये अपने पास में ये भी थीटा आया और ये आया DE1 कॉस थीटा और ये क्या आएगा, DE1 साइन थीटा। क्लियर बात। अब हम क्या देख रहे हैं, इस आवेश के कारण निकाल के देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अपने को इससे एक पॉइंट से निकाला तो क्लियर आइडिया नहीं हुआ कि किस डायरेक्शन में, पता थोड़ी चला इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 आया, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये तो आएगी DE2 कॉस थीटा और ये आएगी DE2 साइन थीटा, ठीक है। DE1 और DE2 बराबर हैं आपस में, क्योंकि ये दूरी, ये क्या दूरी है, बराबर है,
ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो यानी कि यहाँ पे DE1 और DE2 क्या है, बराबर है। यानी कि ये घटक तो कैंसिल, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो घटक है एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, जबकि क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या आ रही है, ऐसे आ रही है, क्योंकि ये इधर है। यानी कि ये तो घटक तो कैंसिल हो गए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेट के लंबवत है। क्या है, प्लेट के लंबवत। क्लियर है ना बात, प्लेट के लंबवत आएगी ये। यानी कि हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र है परत के लंबवत प्राप्त होता है। प्लेट नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे, परत, क्योंकि अचालक है। तो प्लेट जो होती है वो चालक प्लेट अपन बोलते हैं, तो अचालक परत है, या फिर शीट बोल देते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र परत के लंबवत प्राप्त होता है, लंबवत प्राप्त होता है। तो अपना एक काम तो कंप्लीट हो गया है, जिसके अपने को क्या करना था, दिशा निकालनी थी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा प्राप्त होती है क्या होती है, इसके लंबवत प्राप्त होती है। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं कि जो क्या निकालना अपने को, मेन काम तो क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अरे यही तो करना है ना, बोलो ना। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। कोई इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर, कल्पना करने पर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो यहां पे तो ये शीट है, यहां पे तो ये रही अपने पास में शीट, ठीक है। तो यहां पे है ये आवेश, तो यहां पे कोई पॉइंट P है। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा पृष्ठ मानना है, एक ऐसा पृष्ठ मानना है जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहे, समान रहे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहे, समान रहे, तथा जो थीटा का मान है, थीटा का मान है या तो 0 डिग्री रहे या फिर 90 डिग्री रहे, ठीक है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र का मान समान रहे, इस पॉइंट पे रहे। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से एक अल्पांश लेते हैं DQ। तो यहां पे एक बेलन की कल्पना करते हैं जो कि ऐसे आए, ठीक है। यानी कि एक अपन ने बेलन लिया जो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इस प्रकार से। क्या किया, मान लिया ये खोखला बेलन है, क्योंकि काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है अपने को, ठीक है। लाइक फूंकनी मान लो, है ना, जानते हैं अपन फूंकनी क्या होती है। तो अब अपन ने, ये तो शीट है, यहाँ पे आवेश था, तो अपन ने क्या माना, इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस फूंकनी को मैंने रख दिया ऐसे, अंदर से जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो अब क्यों ऐसा किया अपन ने, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, थीटा का मान 0 या 90 डिग्री चाहिए और ई का मान कांस्टेंट चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, सबके लिए विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या रहेगा, समान ही रहेगा ना। जितना इधर है उतना ही तो इधर भी रहेगा, जितना इस डायरेक्शन में उतना ही तो यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि ये भी दूरी इसकी क्या है, समान है। सिमेट्री इसको बोलते हैं अपन, जितना इधर हो उस डायरेक्शन में विपरीत दिशा में भी उतना ही हो, इसको अपन बोलते हैं सिमेट्री। तो यानी कि यहाँ पे होगा ये। तो इस प्रकार से मैंने क्या की, कल्पना की, ठीक है। तो ये अपन ने मान लिया, गाउसियन पृष्ठ को अपन ने ऐसे रखा। तुम चाहो तो वैसे भी मान सकते थे, ठीक है। एक गोले के अंदर में इसको बंद कर देता, लेकिन उससे क्या होता, अपना सॉल्यूशन नहीं हो पाता, हर जगह पे थीटा बराबर 0 नहीं आ पाता, क्योंकि इस पॉइंट के थ्रू निकालना मुझे। तो यहाँ पे आवेश है DQ, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर गोला मानता मैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये दूरी अलग हो जाती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती, अलग हो जाती। तो मैं क्या करता हूँ, इतनी दूरी ये है तो उतनी ही दूरी ये ले ली अपन ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। फाई बराबर क्या आता है, E.ds, फाई बराबर कितना आता है, E.ds। और गाउस का नियम अपने को बताता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, E.ds बराबर कितना यहाँ, समेशन ऑफ Q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E का मान ही तो निकालना है अपने को, E का मान ही तो निकालना है। तो सबसे पहले तो ये तो क्या है अपने पास में, ये तो है अपने पास में बंद लूप से निर्गत फ्लक्स, बंद लूप से निर्गत फ्लक्स। यानी कि इससे, यानी कि ये जो बंद जो अपने पास में लूप है, यानी कि जो बंद अपने पास में गाउसियन पृष्ठ है,
उससे निर्गत फ्लक्स की अपन बात कर रहे हैं। तो अब निर्गत फ्लक्स यानी कि यहाँ पे आवेश रखा हुआ है तो फ्लक्स क्या जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही तो अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ इस डायरेक्शन से भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस डायरेक्शन भी जाएगा। यानी कि मान लिया कि अंदर अपने पास में एक फूंकनी है, फूंकनी के अंदर अपन ने क्या कर दिया, एक आवेश रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र इस साइड से भी निकलेगा, इस साइड से भी निकलेगा, इस साइड से भी निकलेगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेता हूँ मैं इसका, इस टोटल का विद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल कितने हैं इसके, 3 हैं। देखो एक तो ये क्षेत्रफल मान लेता हूँ S1, ठीक है, ये रहा एक क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल ये रहे, ये ले लिया अपन ने S2। एक ये है ऊपर वाला, या तो इधर ले लो या फिर यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, कहीं पे भी अपन ले सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे S3। क्लियर, 3 क्षेत्रफल से टोटल फ्लक्स का मान अपन निकालेंगे, ठीक है। तो ये अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि E डॉट डी एस मुझे किसके लिए निकालना पड़ेगा, E डॉट डी एस, ठीक है। फ्लक्स किससे निर्गत, S1 से निर्गत, यानी कि S1 अलग मान लो, प्लस क्योंकि ये तो कुल फ्लक्स है और अपने को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल 3 है तो तीनों से निकलने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ये फ्लक्स प्लस का ये फ्लक्स प्लस का ये फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है तो अदिश योगफल होगा इसका। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, E डॉट डी एस S2 प्लस E डॉट डी एस S3, ये कितना आया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल आवेश कितना है, Q है। तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा A। देखो यहाँ से Q की जगह कितना लिख सकता हूँ, सिग्मा A। तो यानी कि यहाँ पे लिख दिया मैंने सिग्मा A, सिग्मा A। तो यानी कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपन ने देख लिया सिग्मा A, तो यहाँ पे सबसे पहले S1 की बात करता हूँ। तो ये पृष्ठ है S1, ये वाला पृष्ठ है S1। तो विद्युत क्षेत्र की दर हमेशा पृष्ठ के लंबवत, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, ये रहा पृष्ठ अपने पास में इसके लंबवत, यानी कि विद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, इधर बोलो होगा या नहीं होगा। चाहे यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस यहाँ पर ले लूँ या फिर यहाँ ले लूँ, इस ये जो अपने पास में ये जो गोला है इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र हमेशा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत। और पृष्ठ ऐसा है, पृष्ठ ऐसा है तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है। यानी कि क्षेत्रफल सदिश भी कितना है, BS इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है बोलो, 0 डिग्री। और यही तो अपन चाहते हैं, या तो 0 आए या फिर 90 आए, क्योंकि इसी का मान तो अपने को पता है, बाकी सबका मान भी नहीं पता तुम लोगों को, मुझे भी नहीं पता है। यानी कि यहाँ पे आ गया इतना। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको आगे यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आवेश है तो अगर ये पॉइंट यहाँ होता, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत हमेशा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत ही तो आएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इधर। अरे अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं होके यहाँ होता तो विद्युत क्षेत्र क्या था, इस डायरेक्शन के अंदर आता। और यहाँ पे इसके अंदर विद्युत जो दिशा आएगी किसकी, क्षेत्रफल की, वो ds की डायरेक्शन ये। तो यानी कि थीटा का मान यहाँ पे भी कितना, 0 डिग्री। अरे वाह, वापस वही जो अपन चाह रहे थे वही आ रहा है। यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे भी 0 डिग्री या 90 डिग्री आ जाए तो अपना काम हो गया। यहाँ पे देखता हूँ कि विद्युत क्षेत्र तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत, ये रहा भाई, और ds क्या आएगा, हमेशा सतह के लंबवत। तो ये सतह तो ये रही लंबवत, थीटा बराबर 90 डिग्री। देखो आया ना। तो अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 0 डिग्री का और 90 डिग्री का मान तो अपने को बहुत अच्छे से पता है ना। तो यानी कि यहाँ पे आया ES1 ds cos 0 प्लस S2 के लिए भी कितना आया, cos 0 है, ds cos 0 प्लस ds cos 90 बराबर सिग्मा A, बराबर सिग्मा है। ये गोला अपन क्यों लगा रहे हैं समाकलन के अंदर, क्योंकि बंद लूप के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे अपन ने देखा इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, इसका मान 0 होता है, यानी कि ये तो टोटली 0 हो गया। तो ये आया S1 EDS S2 बराबर सिग्मा A, सिग्मा A। तो हम देखते हैं कि E तो मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे E अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये तो आया ds प्लस का ds बराबर सिग्मा A। तो यहाँ पे ds यानी कि इसका एरिया कौन सा, S1 का, और ये S2 का, S1 का एरिया
ठीक है। इसका जो एरिया है, इसका एरिया तो अपन ने कितना माना है, ए माना है, कितना माना है अपन ने, ए माना। तो यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया की अगर मैं बात करूँगा तो टोटल एरिया तो अपन क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या लिया, ई इंटू में ए प्लस का ए, टोटल एरिया ए आया, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा ए, कितना आया, सिग्मा ए, क्योंकि टोटल प्लेट का एरिया तो उतना ही है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ई इंटू में 2a बराबर सिग्मा ए, ठीक है, सिग्मा ए। और ये एप्सिलॉन नोट भी आएगा ना साथ साथ में, देखो ये भूल गए अपन, ठीक है, क्या आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये सिग्मा ए तो किसका मान है, क्यू का मान है, और अपॉन में एप्सिलॉन नोट तो आ ही रहा है, यानी कि यहाँ पे आया एप्सिलॉन नोट। तो यानी कि यहाँ पे ए से तो ए गया और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है, यानी कि ई का जो मान आता है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है किसी अचालक प्लेट के कारण, किसके कारण निकल रही है, किसी अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है ये, ठीक है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। अब अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो इसको सदिश को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल राशि है, ना कोई दूसरी सदिश राशि है, इधर सदिश है तो इधर भी तो सदिश आना चाहिए। आर होता तो आर कैप लगा देते अपन, इसलिए कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, एन कैप लगा देंगे, क्या लगाएंगे, एन कैप लगाएंगे। यानी कि अपरिमित, यानी कि अपने पास में अपरिमित यानी कि अनंत लंबाई की अचालक पट्टिका के कारण, अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो मान आता है वो कितना आता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट आता है, ठीक है कि नहीं। अब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे, तो ई और आर के बीच में ग्राफ, आर तो है ही नहीं इसमें, यानी कि ई अगर इधर है, आर इधर है, तो निर्भर ही नहीं कर रहा आर पे। तो देखो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ई और सिग्मा के बीच ग्राफ, यानी कि अपने पास में पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा हो तो देखो ई तो क्या है, सिग्मा के समानुपाती है, यानी कि ये ग्राफ प्राप्त होगा। अब ये बात बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अजीब बात लगती है। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो प्लेट है यहाँ पे आवेश यहाँ है ना, यहाँ पे आवेश है, अगर यहाँ होता तो भी क्या होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान ही होती, क्योंकि आर पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। देखो तुम, आर पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट पी यहाँ होता या फिर इस जगह होता या फिर इस जगह होता तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती, समान नहीं आती, जो कि बहुत अजीब है। अपने को ऐसा लगेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास में तो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और दूर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं भी यही सोचता था, है ना। लेकिन फिर भी ये ऐसा का ऐसा ही होगा, यानी कि जितनी तीव्रता यहाँ है उतनी यहाँ है, अनंत पर भी उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो अनंत लंबाई की कोई प्लेट होती नहीं है, एक्चुअल में नहीं होती है अनंत लंबाई की प्लेट, ये तो अपन ने सिर्फ माना है। क्यों माना है? क्योंकि अनंत का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी, आसमान से भी ऊपर चली जाए, इसका मतलब ये नहीं है। अनंत का मतलब है कि कंपैरिजन में, यानी कि एक दूसरे से कितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। जैसे अपन नहीं बोलते थे कि x अगर क्या हो, r से बहुत बड़ा हो, तो r स्क्वायर अपन में x स्क्वायर अपन क्या बोल देते थे, 0, है ना। एक्चुअल में 0 थोड़ी आएगा वो आंसर, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। इसी प्रकार से अनंत का मतलब क्या है कि ये तो मान लिया कि बहुत बड़ा है, मान लेता हूँ कि ये अपने पास में ये दीवार है, इसके सामने अगर मैं रख देता हूँ इतना सा कोई कण है, इतना सा। अभी इस कण के लिए, कण तो इतना सा और ये दीवार इतनी बड़ी, ठीक है। यानी कि कण के लिए जो दीवार है वो क्या है, अनंत है। कण के लिए ये दीवार क्या है, अनंत है। आती है ना बात समझ में? यानी कि यहाँ पे अपन ऐसा सोच सकते हैं, यानी कि E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अनंत का मतलब क्या हो कि किसी की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसी की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है, तभी उसको अपन अनंत बोलते हैं। ऐसे कोई अनंत कोई चीज़ होती नहीं है। तो यानी कि अपन ने देखा अनंत लंबाई की या फिर अपरिमित लंबाई की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में n कैप, ठीक है कि नहीं, ये चीज़ आ गई। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करने वाली बात यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर या फिर दूर जाऊं या फिर और दूर जाता जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, समान ही रहेगी। आती बात समझ में? तो ये अपने पास में क्लियर हुआ अनंत लंबाई की अचालक परत के कारण। अब एक और देखते हैं अपन, अनंत लंबाई की चालक परत के कारण। अनंत लंबाई की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। पहले तो अपने को डिफरेंस समझना पड़ेगा कि अचालक परत क्या है और चालक परत क्या है, ठीक है। अचालक का तो मतलब क्या है कि कोई जिसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसी परत, ठीक है। जैसे कि मान लिया कागज़ की मान ली मैंने परत, कोई लकड़ी की परत मान ली, या फिर मैं
कोई भी ऐसी चीज़ मान लेता हूँ जिसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस पतली सी शीट को मैं क्या बोलूँगा, अचालक परत बोलूँगा। क्या बोलूँगा, अचालक। अब देखते हैं किसके कारण, चालक। चालक परत भी बोल सकते हैं इसको, ज़्यादातर परत नहीं, प्लेट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, प्लेट। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब अचालक और चालक का गुण अपन ने पढ़ा था आवेशों के अंदर कि अचालक को जहाँ पे आवेश दिया जाता है वहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है आवेश। जबकि चालक के अंदर क्या होता है कि अगर आवेश दे दिया है कहीं पर भी तो वह आवेश क्या होगा, पूरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। पूरी सतह पे क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो मान लेते हैं अपने पास में एक चालक परत है, ठीक है। ये चालक परत ले लिया अपन ने। ये चालक परत है जिसको अपन ने Q आवेश दे दिया है। Q आवेश दिया, कहीं पर भी अपन ने Q आवेश दिया तो पूरी सतह पर समान रूप से वितरित होगा। पूरी सतह पर क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। अपन ने इसको Q आवेश दिया है। अब कमाल की बात यह है कि ये अपने आप ही दोनों तरफ वितरित हो जाएगा। जैसे कि ये चालक प्लेट ले ली अपन ने, चालक परत ले ली, तो ये आवेश मैंने यहाँ दिया है तो ये आवेश इस डायरेक्शन में भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। जबकि अचालक के अंदर क्या था, जहाँ पे दिया वहीं पे रहता है। और अपन ने क्या किया था, सिर्फ एक दिशा में अपन ने आवेश को दिया था। एक दिशा में अपन ने क्या किया था, आवेश को दिया था। इसका मतलब अपन ने टोटल आवेश Q दिया है तो आधा तो इधर होगा, आधा इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि इधर कितना आएगा, Q/2 आवेश, और इधर भी कितना आएगा, Q/2 आवेश। अरे समझ में आई ना बात। क्या हुआ, जब अचालक पट्टी का है, अचालक परत है, तो अपन ने जिस डायरेक्शन में आवेश दिया है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। और अपन ने अचालक परत के अंदर अपन ने क्या किया, यहाँ पे आवेश दिया, एक दिशा में अपन ने इसको आवेश दिया Q, जिसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व आ गया था सिग्मा बराबर Q/A। इसका क्षेत्रफल अपन ने A माना था। इस डायरेक्शन में कोई आवेश आया नहीं था। अब अपन क्या कर रहे हैं कि चालक प्लेट को दे रहे हैं, चालक पट्टिका को दे रहे हैं। तो चालक पट्टिका के अंदर तो क्या होता है कि ऐसा गुण होता है चालक के अंदर, अगर आवेश अपन दे दें इसको तो क्या होता है कि उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है ना। यानी कि आवेश इधर भी आएगा और इस डायरेक्शन में भी आएगा। यानी कि Q/2 इधर दिया अपन ने उतना ही आवेश है, Q/2 तो इधर और Q/2 इधर। यानी कि पृष्ठ आवेश जो घनत्व आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा Q/2A, क्योंकि आवेश कितना हो गया, आधा आधा। यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन का जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना आएगा, सिग्मा बराबर Q/2A। वहाँ तो Q था Q/A, यहाँ पे Q/2 है, इस डायरेक्शन में भी Q/2 है। यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पे कितना आएगा, Q/2A। आती है बात समझ में। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, है ना, इसको जो समझना था अपने को। वापस अपने को क्या करना है, किसी पॉइंट P के ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम जो तीव्रता आती है, क्या आती है, लंबवत प्राप्त होती है। क्या होती है तीव्रता, ये घटक अपन ने लिया, ये घटक लिया, और ऐसे अपन ने क्या किया, तीव्रता लंबवत प्राप्त कर ली, जो कि अपन पहले कर चुके हैं। यानी कि वो थ्योरी अपने को इसके अंदर लिखनी है। जहाँ पे अचालक पट्टिका आती थी वहाँ पे अपने को क्या लिखनी है, चालक प्लेट लिखनी है। ठीक है, बाकी थ्योरी की थ्योरी वो है। यानी कि जो लंबाई है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लेट के लंबवत प्राप्त होता है, लंबवत प्राप्त होता है। क्लियर बात। अब अपन देखते हैं क्या गाउसियन पृष्ठ, क्या देखेंगे, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। वापस वैसा का वैसा ही अपन ने क्या लिया, एक प्लेट ली है इस टाइप से, और ये अपन ने ले लिया, ये प्लेट ली है, यहाँ पे धनात्मक आवेश, और अपन ने क्या ले ली, प्लेट ले ली। ये लो, अपन ने क्या ले ली, ये बेलन ले लिया, है ना। गाउसियन पृष्ठ यही तो आता था। वापस यही पॉइंट ले लिया मैंने, S1, ये क्या ले लिया, S2 लिया, ये क्या लिया, S3 लिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। तो यहाँ पे अपन ने ये चीज़ ले ली, ठीक है। तो हम जानते हैं वापस E.ds बराबर
कितना आता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कुल आवेश तो कितना है, क्यू ही तो है, इसके अंदर पूरे के अंदर कुल आवेश कितना है, क्यू है, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, जो फ्लक्स निकालेंगे पहले तो इस जो गाउसियन पृष्ठ है इससे निर्गत कुल फ्लक्स निकालेंगे। तो वापस क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल के लिए ई इधर पृष्ठ के लंबवत, ds इधर, बोलो आएगा या नहीं, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पे कितना आएगा, ई इधर ds इधर, थीटा बराबर फिर से 0 डिग्री। ई इस डायरेक्शन में और ds इस डायरेक्शन में, थीटा बराबर 90 डिग्री। सिंपल काम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर S1 की बात कर रहा हूँ तो कितना आया, ई ds cos 0। S2 की बात करता हूँ तो ई ds cos 0। S3 की बात करता हूँ तो ई ds cos 90 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे क्लियर है ना बात, यानी कि यहाँ पे इसका मान तो 0, वापस यानी कि इसका मान कितना आएगा, ए गुणा 2a, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है, क्षेत्रफल a है तो, और यहाँ पे जो q का मान आएगा, q का मान कितना आएगा बोलो, q बराबर सिग्मा गुणा 2a। देखो सिग्मा गुणा 2a, यानी कि इसको लिख दिया मैंने सिग्मा गुणा 2a बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो 2a से तो 2a गया, यानी कि e का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट मान आ रहा है। आती है ना बात समझ में, यानी कि क्या हुआ, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, जबकि अचालक प्लेट के लिए कितना आया था, आधा आया था इससे। और सदिश रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, इस प्रकार से। ग्राफ वैसे के वैसे ही प्राप्त होगी, आर पे ये निर्भर करेगा नहीं और सिग्मा के ये समानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, चालक प्लेट के लिए तो निकाला सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जबकि अचालक प्लेट के लिए कितना निकाला, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बुक के अंदर ये जो पोर्शन नहीं करवा के दिखा रखा है, ये इधर से ही करवा के दिखा दिया है, वो भी सही है और ये अपना भी सही। क्लियर है ना बात। तो अपन ने क्या किया कि दोनों तरफ जैसे सिमेट्री का यूज करके अपन ने ऐसा का ऐसा आंसर निकाल दिया। तो यानी कि ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपन ने निकाल लिया चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा 2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऐसे ही अचालक प्लेट के लिए जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी आती है, ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बट्टे पृष्ठ आवेश घनत्व है क्यू, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। क्लियर बात। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में अपने को क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के, ठीक है कि नहीं। अचालक परत और चालक परत के अंदर जो निकालने वाली, यानी कि इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में बहुत फर्क होता है। तो ये क्लियरली आपने देखा कि किसके अंदर तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा और किसके अंदर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये भी पता चला कि क्यों आया। क्लियर है ना बात। ये भी पता चल गया होगा आपको ये यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैसे आया और वहाँ पर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। इसलिए अपन ने इसको थोड़ा सा वापस से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इसके अपन देखते हैं न्यूमेरिकल्स। अगर ये फंडे अपने क्लियर हैं तो इसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हार्ड बनेंगे नहीं, लेकिन नहीं है अगर ये दोनों चीज़ें अपने को पता नहीं है, ठीक है, एक तो ये और एक ये, तो अपने क्या होगा, फॉर्मूला गलत लगा देंगे अपन। कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें फॉर्मूला क्या लगा देंगे, गलत लगा देंगे, और आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं, साथ साथ में करते जाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, जो कि आप चुटकी बजाते ही ठीक कर दोगे, वो क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में, एक प्लेट है, एक चालक प्लेट है, एक चालक प्लेट है, ये रही चालक प्लेट। क्या है, क्या है ये, चालक प्लेट। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका जो सिग्मा है वो है 4 × 10⁻⁶ कूलॉम में मीटर स्क्वायर। इससे पृष्ठ आवेश घनत्व दे दिया अपन ने। यहाँ पे r दूरी पर एक बिंदु P है, r बिंदु पर एक बिंदु P है, जहाँ पे आवेश रख रखा है -2 माइक्रो कूलॉम।
-2 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर बल का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, बल का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि जो बल है, सॉल्यूशन अपन करेंगे, कर सकते हैं क्या इसका सॉल्यूशन? करें, एक बार वीडियो को यहीं पॉज करके इसको करें, उसके बाद में अगर नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसके द्वारा जो चालक प्लेट है उसके लिए तो अपन जानते हैं कि बल जो निकालना है अपने को, जो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चालक प्लेट क्या है, चालक प्लेट के लिए। और बल कितना होता है, F बराबर QE। तो मैं लिख सकता हूँ Q गुणा, क्योंकि प्लेट का जो घनत्व है ये तो इतना है, और आवेश, ये जो आवेश रखा हुआ है यहाँ पर है, इस बात को भी नोट करना है, ये आवेश यहाँ नहीं है, यहाँ पर वाला आवेश है, ये Q है और ये कैपिटल Q यहाँ है, ठीक है। तो यानी कि ये आया अपने पास में सिग्मा बराबर QE, तो इसका मान रखता हूँ सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो मैं मान निकालूंगा F बराबर, Q का मान तो है -2 माइक्रोकूलम, यानी कि -2 गुणा 10 की घात -6। सिग्मा का मान अपने को दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -6। एप्सिलॉन नॉट का मान अपने को पता है कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आ रहा है F बराबर -0.903 न्यूटन, ये बल आया है। माइनस का मतलब क्या है, आकर्षण प्रकृति का है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक होगा तो कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का, ठीक है बात। तो ये अपन ने निकाला क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। अरे बहुत आसान था ना, देखो चुटकी बजाते ही हुआ, ऐसे ऐसे बजाइए और सॉल्व। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपने पास में अपने पास में धातु की प्लेट है, एक धातु की प्लेट ले लिया अपन ने, धातु वापस क्या लिया है, धातु की प्लेट, जिसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट। अब यहां पर कोई बिंदु P है जिसके ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इस धातु की प्लेट पर जो आवेश है Q का मान है वो 10 माइक्रोकूलम है। तो बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक धातु की प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे Q का मान अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे Q है। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन अपन करें, खुद कर सकते हो, इसको करें पॉज और करें इसको सॉल्व। मैं करता हूँ आगे। तो ये आता है अपने पास में E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा नहीं पता इस पर अपने को, सिग्मा नहीं बेरा है, अरे नहीं बेरा ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकालूंगा तो सिग्मा चालक प्लेट के लिए कितना होता था, Q/2A होता था, कितना होता था, Q/2A। तो Q/2A यानी कि सिग्मा बराबर, Q का मान तो अपने पास है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 गुणा 10 की घात -6। चालक प्लेट के अंदर बोलो पृष्ठावेश घनत्व कितना होता था, Q/2A। ये बात ध्यान रखनी है, चिपका लो कहीं पे भी, लेकिन बात ध्यान में ही रखनी है। ये बटा 2A क्षेत्रफल कितना अपने पास में 10 की घात -2, तो क्या लिख दिया अपन ने, 2 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। यहाँ तो कितना आया 5, और यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा बराबर आया 5 गुणा 10 की घात -4, ठीक है। कितना आएगा, कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो E बराबर सिग्मा का मान कितना, 5 गुणा 10 की घात -4 बट्टे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता ही है ना, कितना है, 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो E को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकलती है, कितनी निकलती है, 5.65 इंटू में 10⁷ न्यूटन अपॉन में कूलम, न्यूटन अपॉन में कूलम इसका आंसर आता है। समझ में आया ना कैसे करना है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर बाद में और क्लियर होगा। तो देखते रहना है कि ये जो प्लेट कौन सी धातु की है या अधातु है, ठीक है कि नहीं। सिर्फ परत दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अचालक परत है। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे समझ में आ रही है ना बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है कि नहीं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं, 3 अनुप्रयोग आज हो गए हैं,
उसके बाद में 3 अनुप्रयोग और बाकी है, देखते हैं आगे। अगला है अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 पृष्ठ एक दूसरे के समांतर दूरी पर रखे हुए हैं 0.5 मीटर की दूरी पर। अपने को क्या दे रखा है कि एक दो पृष्ठ दे रखे हैं, ऐसे रखे हुए हैं 0.5 मीटर की दूरी, 0.05 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, जहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, सिग्मा बट्टे नहीं 55 वोल्ट पर मीटर है। कितना है, 55 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की, और इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर जो आवेश है वो क्या है, Q और माइनस Q है। तो Q का मान ज्ञात करना अपने, Q का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है कि नहीं। अब अपने को देखना है कि ये क्या है, अपने पास में क्या है, परत है या फिर प्लेट है, परत है या फिर प्लेट है। तो अपने को दे रखा है कि ये जो 2 परतें हैं, क्या दे रखी है, 2 परतें, यानी कि अचालक परत है, अचालक परत है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल इतना है 1 मीटर स्क्वायर है। इसके ऊपर आवेश Q है, इसके ऊपर माइनस Q आवेश है, और इसके कहीं इन दोनों के बीच की जो दूरी है 0.05 मीटर है। और यहाँ पे कोई बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, 55 वोल्ट पर मीटर है। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ये अपने को पूछा है। तो सिंपल सी बात है, अपन करेंगे इसको सॉल्व। कौन करेंगे, अपन करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश है, पहले तो अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पे भी अपने को क्या, जहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अपन क्या मानेंगे, धनात्मक आवेश। तो यानी कि यहाँ पे धनात्मक और ये भी धनात्मक, क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित। तो E1 आया इधर, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, देख लो ये धनात्मक आवेश है और ये धनात्मक अपन ने माना है, और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पे अपन ने धनात्मक माने, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, E2 इधर। यानी कि जो कुल विद्युत क्षेत्र जो आएगा कितना आया, E1 प्लस का E2। अरे ये बात आती है समझ में नहीं। E1 क्या है, बिंदु P पर प्रथम प्लेट के कारण, प्रथम परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि E2 क्या है, जो द्वितीय प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और परतें कैसी है, प्लेटें कैसी है, अपने पास में अचालक है। तो अचालक के लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बट्टे, बोलो 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 कितनी है, 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे याद है या नहीं, या फिर सारे के सारे मोथे हो, हाँ याद है, मुझे पता है। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई, ये जो इसका मान आएगा कितना आएगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आया प्लस का सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। देखो अब हम जानते हैं कि इसके लिए जो सिग्मा होता है वो कितना होता है, Q बट्टे A होता है, Q बट्टे A, क्योंकि अपने को पता है कि कौन सी परत है, ये अचालक है। तो Q बराबर कितना आएगा, सिग्मा A। तो मान रख देता हूं मैं, E का मान अपने को दे रखा है कि 55, तो ये तो दिया 55, और इसका सिग्मा का जो मान है, सिग्मा का मान दे रखा है Q बट्टे A, Q बट्टे A एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि Q का जो मान मैं निकालूंगा कितना आएगा, 55 गुणा A का मान तो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। तो यानी कि Q का जो मान आएगा, Q का जो मान आ रहा है अपने पास में कितना आ रहा है, 4.87 गुणा 10 की घात माइनस 10। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके निकाल सकते हो, यही आंसर आना चाहिए। सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है ये। ठीक है, अपन क्यों कर रहे हैं, इसको देख के क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम ज़्यादा नहीं लगे सॉल्व करने। तो यहाँ पे आया 4.87 गुणा 10 की घात माइनस का 10 किलो। तो ये अपन ने अगला क्वेश्चन किया। क्लियर, एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। अरे मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है अपने पास में कि एक प्लेट है, ठीक है, एक परत है, एक परत दे दी,
इस प्रकार से एक परत है, ये क्या है, परत। इससे r दूरी पर एक यहां पर 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 ग्राम का एक द्रव्यमान रखा गया है, ठीक है। और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है क्या दे रखा है, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आवेश, इसके ऊपर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, इसके ऊपर आवेश का मान ज्ञात कीजिए यदि यह है संतुलन में है, यदि क्या है, ये संतुलन में है। अब देखो क्या हुआ इसका मतलब, क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं अपने को। सबसे पहले तो अपने को क्या दिए, एक परत दी है, अचालक परत, जिसका सिग्मा अपने को दे रखा है कितना, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने एक आवेश रख दिया ऐसे, एक कोई द्रव्यमान रखा है ऐसे। अब ये यही है, हवा में टिका हुआ है, संतुलन में है। संतुलन का मतलब क्या, ये यहीं पर है। अब सिंपल सी बात है, ये द्रव्यमान है, यहाँ पे ये कण है जिसका द्रव्यमान इतना है, ये द्रव्यमान है तो नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे तो जाएगा ही जाएगा ही, क्योंकि नीचे क्या लगेगा, mg बल लगेगा, यानी कि यहाँ पे तो लग रहा है mg बल। अब mg बल लग रहा है, फिर भी ये संतुलन में है, ऊपर वहीं का वहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर एक और बल लग रहा है जो कि इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये एक और बल लगा रहा है इसके ऊपर, इधर इस डायरेक्शन में, तभी तो है ये, क्योंकि अगर बल लग रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन एक बल अगर ऊपर लगे उतना ही बल नीचे लगे तो क्या होगा, ये संतुलन में होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो नीचे तो बल लग रहा है mg, तो यहाँ पे कोई आवेश है और ये आवेश, ये जो परत है इसको प्रतिकर्षित कर रही है, यानी कि यहाँ पे एक बल लग रहा है QE। कितना लग रहा है, QE। अगर संतुलन में है तो QE किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। QE किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, यानी कि QE बराबर किसके होना चाहिए, mg। Q का मान निकाल सकता हूँ अब मैं, ये Q मान लिया कैपिटल Q, तो कैपिटल QE अचालक परत के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो कितना होता है, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। अचालक परत बोला उसने, और यहाँ पे m का मान द्रव्यमान 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 ग्राम है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8 kg गुणा g का मान, g मतलब कितना, ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक अपने निकाला था, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं अपन, तो ये कितना आएगा 9.8, गुरुत्वीय नियतांक नहीं, गुरुत्वीय त्वरण कितना आएगा 9.81 या फिर 10 मान लो तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। सिग्मा का मान मुझे पता है, ये रहा, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, तो क्यू का मान अपन निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सिग्मा का मान अपने को पता है, ये 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5, तो ये लिख देता हूँ मैं 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 बट्टे 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बराबर, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आया 5 गुणा 10 की घात माइनस का 7। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, 3.12 गुणा 10 की घात माइनस का 13 कूलम, ये वैल्यू इसकी आती है। ठीक है बात। तो इस टाइप से ये अपन ने क्वेश्चन किया है। इसी प्रकार का बुक के अंदर एक और क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को मैं करवा देता हूँ या फिर आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ कि कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं और इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं आज। यानी कि आज का जो अपने पास में अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा अगर एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। इसके अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, ध्यान किन किन बातों का रखना है कि चालक पट्टिका है, कौन सी चालक है कौन सी कुचालक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और चालक और कुचालक के हिसाब से अपने पास में क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व परिवर्तित होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, उसके बाद में अपन देखते हैं अगला जो कि कल देखेंगे। कल का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल का मतलब ये नहीं कि सर आपने तो कल बोला था और कल ही नहीं आया, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने। ठीक है कि नहीं, पूछ सकते हो किसी भी टीचर से, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं। चलो इसको क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में, एक चालक प्लेट है। ठीक है, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व अपने को निकालना है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपने को निकालना है।
इससे 5 mm की दूरी पर 5 mm की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से दागा जाता है। क्या किया जाता है, दागा जाता है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से। देखो क्या बोल रहा है कि एक अचालक परत है, ऐसे एक अचालक परत है, उसका सिग्मा अपने को पता नहीं है, ज्ञात कर रहे हैं सिग्मा। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, इसको दागा जा रहा है, इसे फेंका जा रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है और कितनी ऊर्जा से, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है जो कि अपन बताएंगे आगे कभी। तो 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से दागा जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये मतलब इसके ऊपर कितना, ये इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो कि ये इस पर टकराए नहीं। क्या हो, ये इसके ऊपर टकराए नहीं, मतलब ये जाए, ये दागा फेंका अपन ने, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जाए, इसके टकराए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो अपन ऊर्जा फेंक रहे हैं उसके बराबर अगर ये वाली ऊर्जा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। यानी कि जैसे कि अपन ने देखा था कि ये जो बल लग रहा था, इस बल को अगर कैंसिल कर दे तो कितना आएगा, संतुलन में रहेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इसको ऐसे फेंका जा रहा है तो ये इससे टकराए नहीं। टकराए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊर्जा गई, ये जो ऊर्जा गई इधर गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा अगर जाते जाते ये धीरे धीरे रुक गई यहाँ पे आके, यानी कि पूरी की पूरी किस में हो गई, स्थितिज ऊर्जा में रुक गई या फिर कार्य में रुक गई, कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकता है, तब जाके ऐसा हो सकता है। यानी कि ये जो ऊर्जा है, यानी कि इसकी जो ऊर्जा इधर जो दागने की ऊर्जा है, इसके द्वारा लगाई गई ऊर्जा के बराबर हो जाए तो अपने पास में आंसर आ सकता है। इसके द्वारा लगाए गए कार्य के बराबर आए तो आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो ऊर्जा तो दे रखी है अपने को 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना अपने को। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये आगे भी कभी आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन छोटे कणों के लिए ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो इसको अपन जूल में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं तो आता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, आंसर है इसका। ठीक है, ये तो आया इतना, यू का मान आ गया। अब किया गया जो कार्य है, तो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य W बराबर बल का मान कितना होता है, QE, क्या होता है, QE विद्युत क्षेत्र के लिए। विस्थापन कितना लिया, 5 mm, 5 गुणा 10 की घात -3। तो Q का मान तो अपने पास पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसी की तो बात करनी है, इसको तो दागना है। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19। E का मान प्लेट के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अचालक प्लेट, गुणा 5 गुणा 10 की घात -3। ये आ गया, क्या है ये अपने पास में, कार्य। तो अब देखते हैं, अगर ये कार्य इस ऊर्जा के बराबर कर दूं मैं तो सिग्मा नहीं निकल जाएगा क्या। अब देखो मैं ये इसके बराबर कर देता हूं ये वाली चीज, तो कितना आएगा, 10 की घात 3 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहाँ से ये वैल्यू, तो ये तो कट जाएगी अपने पास में 1.6 से, तो ये तो कट गया। ठीक है, ये बचा 10 की घात 3। ठीक है, ये उधर जाके 10 की घात कितना बच जाएगा, 6। तो सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 की घात 6, और ये आ जाएगा अपने पास में 5 इधर है। तो यहाँ से मैं सिग्मा का मान निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो सिग्मा बराबर कितना आएगा, 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट गुणा 10 की घात 6 बट्टे 5। इसको अपने को सोल्व करना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान तो अपने को पता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू पता है, तो सिग्मा का मान मैं निकाल सकता हूँ, जो कि आता है अपने पास में 1.77 गुणा 10 की घात -6 कूलम अपन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से अपन ने सारे चालक प्लेट पट्टिका और अचालक पट्टिका के सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने कर लिए। क्लियर है बात। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसके अंदर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक काम ज़रूर कीजिए प्लीज़, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, समझ नहीं सकते हो आप इसके बारे में, क्योंकि एक वीडियो को बनाते टाइम पे किसी भी टीचर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो चाहता है कि कुछ क्रेडिट मिले उसको, है ना, अपना काम सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जितने भी लोग देखें, अगर उसके लिए काम का है तो उसको लाइक ज़रूर करें।
ठीक है, और कमेंट भी बताएं कि हाँ क्या सिचुएशन है, कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।